बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 6.2। ठीक है, 6.1 पे डिटेल वीडियो बन चुकी है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। सम नंबर 1 है, For each of the following right angle triangles find the trigonometric ratios। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू है साइन थीटा। ठीक है, और उसने हमें जो है बुक में यहाँ पर देखते हैं, ये देखें उसने हमें बुक में ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दी हुई हैं और इसको हमने ए वाली डायग्राम के हिसाब से पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर बी डायग्राम के हिसाब से ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है, फिर सी वाली के हिसाब से ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए वाली जो है वो कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, उसके हिसाब से हम सबसे पहले इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसने हमें कहा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल कहते हैं जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, जो 3 साइड्स वाली होती है वो ट्रायंगल होती है, 3 कोनों वाली। ठीक है, और दूसरा उसने कहा है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें इस ट्रायंगल में एक ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, जो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का है, तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो क्या होती हैं। तो यहाँ पर देखें बुक में पेज नंबर 105 पे उसने हमें यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दी हुई हैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। रेशियो जो होती है वो 2 चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ होता है, जैसे कि अगर ए रेशियो बी है तो इसको हम ए ओवर बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें उसने हमें ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ रेशियोज़ दी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मतलब है कि जैसे ये साइड है ये हाइपोटेनियस है और ये साइड है ये परपेंडिकुलर है, तो इन 2 साइड्स का आपस में जो ताल्लुक़ है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसने हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दी हैं जो कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। और यहाँ पर देखें इसने बताया हुआ है कि साइन थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा किसके इक्वल है। ठीक है, तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ये हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए, इसी की बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं आती तो फिर क्वेश्चन जो है वो सीखना समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको याद करना है और इसको याद करने का सबसे इजी मेथड मैं आपको यहाँ पर सिखाने लगी हूँ। अगर आप उसको याद कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर ये जो रेशियोज़ हैं ये याद रखनी आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम जो है एक जो है लाइन इंग्लिश की छोटी छोटी सी मैंने निकाली हैं, वो अगर आप याद कर लेते हैं ना, एक ट्रिक ही है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसको, याद कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ याद रखना मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें हम कर लेते हैं सम पीपल हग। ठीक है, सम पीपल हग, तो सम का मतलब है सम फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू पी फॉर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और एच फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है, एच फॉर जो है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इस तरह से देखें साइन थीटा का हमें याद हो जाएगा इस तरह से हमें साइन थीटा का जो है वो रेशियो याद हो जाएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर हम सिर्फ ये याद रख लेते हैं सम पीपल हग। ठीक है, सम पीपल हग से हमें याद हो जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर कोस थीटा है, तो कोस थीटा के लिए हम याद कर लेंगे कूल बॉयज हेल्प। ठीक है, हमने याद रख लेना है कूल बॉयज हेल्प। तो कूल बॉयज हेल्प से हमें याद रहेगा कूल मतलब कोस थीटा, ठीक है, बी मतलब बेस ओवर हेल्प यानी कि एच, तो एच मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमें ये याद हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। यहाँ पे देख लें कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। आगे है हमारे पास टेन थीटा।
ठीक है। तो टेन थीटा जो है उसको हमने इस तरह से याद रखना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे टॉल पीपल बिल्ड, टॉल पीपल बिल्ड, ठीक है। तो हमें याद रहेगा टॉल का टी का मतलब है टेन थीटा इज इक्वल टू पी का मतलब है परपेंडिकुलर ओवर, और बिल्ड का मतलब है बी यानी कि बेस, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है इजीली याद हो जाएंगी अगर हम ये जो कोड वर्ड्स हैं याद कर लें, ठीक है। जैसे सम पीपल हग, तो साइन सम के एस से जो है वो साइन, पीपल के पी से परपेंडिकुलर और एच हग के एच से हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। कूल बॉयज़ हेल्प, कूल के सी से कोस थीटा, बॉयज़ के बी से बेस और हेल्प के एच से हाइपोटेन्यूज। उसके बाद यहाँ पर देखें टॉल पीपल बिल्ड, टॉल के टी से टेन थीटा, पीपल के पी से परपेंडिकुलर और बिल्ड के बी से बेस। तो इस तरह से ये जो है हमें इनका रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसने हमें क्वेश्चन में देखें, उसने हमें दिया हुआ है साइन थीटा और हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले थीटा के हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें उसने हमें थीटा भी दिया हुआ है, उसने हमें फाई भी दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर थीटा में है और कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो फाई में है। तो हमने दोनों तरह से जो है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी बेस कौन सी है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक जो है वो थीटा के हिसाब से ना पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए है, सॉरी ये बी है, ये ए है और ये सी है। यहाँ वैल्यू 4 है, यहाँ वैल्यू 5 है और यहाँ वैल्यू 3 है, ठीक है। अच्छा, इतना हमने ड्रॉ कर लिया है थीटा के हिसाब से, फाई के हिसाब से नहीं मैं अभी कर रही, यहाँ पर मैं थीटा के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू है ना वो थीटा है अभी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। थीटा के हिसाब से मैंने ये डायग्राम बना लिया। मैं आपको बताती हूँ बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो यहाँ पर देखें ये जो है ना ये हमारी बेस है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेस, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो ये तिरछी लाइन है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये जो थीटा के सामने एंगल के सामने वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ये 90 डिग्री के सामने वाला जो तिरछा सा एंगल है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये हमारी बेस है और थीटा के सामने यानी कि एंगल के सामने जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस तरह से हमें ये इजीली याद हो जाएगा। ये मैंने थीटा के हिसाब से बना दिया। तो अब फाई के हिसाब से भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। फाई के हिसाब से यहाँ पर देखें ये फाई है हमारा, फाई के हिसाब से मैं यहाँ बनाने लगी हूँ, फाई यहाँ पर है, ठीक है। और ये सी है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे बी है और यहाँ ए है और यहाँ पे है 3, ठीक है। और ये हमारा एंगल है। अच्छा, तो थीटा में ये फाई के ये थीटा के हिसाब से थी, ये फाई के हिसाब से थी। अब यहाँ पर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर था ना, यहाँ फाई के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। फाई के सामने वाला जो ये है ये परपेंडिकुलर है फाई के सामने वाला। और ये जो तिरछी लाइन है ये यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज थी, ये तिरछी लाइन यहाँ जो 90 डिग्री के सामने है ये यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और ये जो है ना ये हमारी बेस हो गई, ठीक है। बस हमने ये याद रखना है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसी तरह फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हुआ, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गई है। यहाँ पर ये बेस थी और ये परपेंडिकुलर था, लेकिन जब फाई ऊपर है तो बिल्कुल फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। जैसे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है इसी तरह फाई के बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। और ये बेस हो गई और ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है। तो आप सबसे पहले उसने हमें थीटा कहा है तो हम इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसने हमें कहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा के हिसाब से हमने याद किया अपना फॉर्मूला। तो साइन थीटा जो है वो क्या है, साइन थीटा मतलब सम पीपल हग, सम पीपल हग।
तो सम पीपल हग, यहाँ पर देखें साइन थीटा मतलब सम पीपल हग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर देखें हमने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के हिसाब से देखना है, तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा हमारे पास है सम पीपल हग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमने लिख देना है परपेंडिकुलर की, हमारे पास यहाँ पर ये है हमारा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट बी सी, परपेंडिकुलर है ना, मेजरमेंट बी सी। उसके बाद हमने देखना है हाइपोटेनियस, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बी सी है तो हाइपोटेनियस क्या है, सी ए, यानी कि ए सी। तो यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट ए सी। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि बी सी जो है, बी सी की क्या वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, बी सी की 4 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, और ए सी की उसने हमें क्या वैल्यू दी है, ए सी की 5 दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। हमने क्या किया है, अगर हमें साइन थीटा का वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रहेगी तो फिर हम इजीली इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कोस थीटा हमने बताना है, तो कोस थीटा के हिसाब से हम इसको करेंगे। तो कोस थीटा मतलब कि कोस थीटा में हमने क्या पढ़ा था, कोस सी से है तो कूल बॉयज़ हेल्प, हमने ये पढ़ा था। तो कूल बॉयज़ हेल्प यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कूल बॉयज़ हेल्प में कोस थीटा इज इक्वल टू बॉयज़ हेल्प यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, बॉयज़ हेल्प, कूल बॉयज़ हेल्प है तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा लिख लिया। तो अब यहाँ पर हमने एंगल बतानी है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे देखें कूल बॉयज़ हेल्प हमने पढ़ा था, कोस थीटा कूल बॉयज़ हेल्प है यानी कि कोस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर देखें हमने बताना है कि बेस कौन सी है, बेस ये है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट ए बी। तो यहाँ आ जाएगा मेजरमेंट ए बी। उसके बाद हमने बताना है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा ये है तो मेजरमेंट ए सी आएगा यहाँ पे, मेजरमेंट ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ए बी की हमारे पास क्या वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3, और ए सी की हमारे पास क्या वैल्यू है 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट 3 ओवर 5 भी लिख सकते हैं अगर आप मेजरमेंट एंगल ए बी सी नहीं लिखना चाहते, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखी है कि इस तरह ज़रा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और जो एग्ज़ाम में मार्क्स हैं वो अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखें ये मैंने कोस थीटा जो है वो कूल बॉयज़ हेल्प की मदद से यानी कि इसको सॉल्व करके कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस के हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट पार्ट है टेन थीटा। तो टेन थीटा का हमने याद किया था टॉल पीपल बिल्ड, तो टॉल पीपल यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू टॉल पीपल, पीपल मतलब परपेंडिकुलर और बिल्ड मतलब बेस, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है ये याद रहेगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि टॉल पीपल बिल्ड, ये हमें इस तरह से याद रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखें हमने लिख देना है टेन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं। परपेंडिकुलर हमारा ये एरिया है मेजरमेंट परपेंडिकुलर ये एरिया है मेजरमेंट बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट बी सी, ठीक है। और उसके बाद हमने बेस बतानी है, तो बेस जो है हमारी ये है ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा मेजरमेंट ए बी, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि मेजरमेंट बी सी की क्या वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, और ए बी की क्या वैल्यू है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। इस तरह से 4/3 जो है वो टेन थीटा का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें उसने 4 वाला पार्ट दिया है सीकेंड थीटा, तो जो सीकेंड थीटा है उसको हमने याद कैसे करना था। यहाँ पर देखें उसने हमें कुछ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हैं ना, इसी के सामने कोसेकेंड थीटा और कोट थीटा दिया है। तो कोसेकेंड थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उलट होता है, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है और कोसेकेंड इसी का उलट है, इसमें हाइपोटेनियस ऊपर और परपेंडिकुलर जो है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह कोस थीटा जो है
वो सीकेंट को जो है कोस थीटा का उलट बना देना है हाइपोटेनियस ओवर बेस। और टेन थीटा जो है वो कोट का होता है, यानी कि उसमें हम बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे लिख देते हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर आपको साइन याद है तो बस आपने इसका ऑपोजिट फॉर्मूला बना देना है। इसी तरह कोस का ऑपोजिट सीकेंट में बना देना है और टेन का ऑपोजिट कोट में बना देना है। तो ये बात याद रखनी है, साइन में कोसिकेंट और कोस में सीकेंट। तो यहाँ पर देखें उसने हमें सीकेंट दिया, इट मीन्स हमें कोस का आना चाहिए। तो कोस का क्या फॉर्मूला था, कूल बॉयज हेल्प। तो कूल बॉयज हेल्प यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कूल बॉयज हेल्प। तो यहाँ पर देखें अब इसी का हमने उलट करना है सीकेंट के लिए, तो यहाँ हाइपोटेनियस ओवर बेस आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सीकेंट में यहाँ पर हाइपोटेनियस ओवर बेस आएगी, ठीक है। सीकेंट में हमने ये याद रखना है क्योंकि इसी का उलट करना है ना, तो कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो जब सीकेंट बनाना होगा उसी का उलट करेंगे, हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे चला जाएगा, तो हाइपोटेनियस ओवर बेस आना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास पहले लिख लेते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, अब हमने हाइपोटेनियस ओवर बेस बतानी है, तो हाइपोटेनियस हमारे पास ये बताना है हमने, हाइपोटेनियस हमारे पास ये है मेजरमेंट ए सी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट ए सी। और अब हमने बतानी है बेस, तो बेस हमारे पास ये है ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट ए बी, तो ये हमारी बेस। अब यहाँ पर देखें बताना है ए सी की क्या वैल्यू है 5 और ए बी की क्या वैल्यू है 3, तो यहाँ 5/3 जो है वो सीकेंट थीटा का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीकेंट जो है वो कोस थीटा का उलट होता है, तो यहाँ पर कोस थीटा की पहले हमने बना ली कूल बॉयज़ हेल्प, कूल बॉयज़ हेल्प के हिसाब से फिर हमने इसको उलट कर दिया, तो इसको हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कोसिकेंट थीटा है, तो कोसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उलट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा को पढ़ लेते हैं, तो साइन थीटा मतलब सम पीपल हग, तो यहाँ पे देखें सम पीपल मतलब परपेंडिकुलर, हग मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। तो सम पीपल हग, तो इस तरह से पहले हम साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लिया। अब इसी का हमने उलट कर देना कोसिकेंट बनाने के लिए, तो कोसिकेंट जो है वो क्या हो जाएगा, इसका उलट करेंगे तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे, तो हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। तो अब यहाँ पर देखें इस रेशियो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, अब हमने हाइपोटेनियस सबसे पहले देखना है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे देखें मेजरमेंट ए सी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मेजरमेंट ए सी। और उसके बाद परपेंडिकुलर देखना है, तो परपेंडिकुलर बी सी है, तो यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट बी सी। अब यहाँ पर ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए सी की वैल्यू है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, और बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी सी की वैल्यू 4 है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कोसिकेंट थीटा का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें 6 वाला पार्ट है कोट 5, ठीक है। तो यहाँ पर कोट 5 है, तो कोट जो है वो किसके ऑपोजिट आता है, टैन थीटा के। टैन थीटा का यानी कि टैन का उलट करते हैं तो कोट आ जाता है। तो टैन की क्या हमारे पास यहाँ पर होगी, टैन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी टॉल पीपल बिल्ड, तो टॉल पीपल मतलब परपेंडिकुलर, बिल्ड मतलब बेस, ठीक है। टॉल पीपल बिल्ड, ठीक है। तो इसी का हमने उलट कर देना है, परपेंडिकुलर ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और बेस ऊपर आ जाएगी, तो कोट की हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो हमने इसके अकॉर्डिंग जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें बेस हमारे पास क्या है, अब हमने ये वाला थीटा वाला नहीं देखना, अब हमने फाई के हिसाब से देखना है क्योंकि वैल्यू में फाई है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें बेस हमने देखनी है, बेस हमारी ये है, तो मेजरमेंट बी सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोट फाई इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी। और उसके बाद परपेंडिकुलर देखना, तो परपेंडिकुलर ये है ए बी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी। अब बी सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 4 और ए बी की क्या वैल्यू है 3, तो इस तरह से 4/3 जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। बेस हमने जो है वो यहाँ पर लिख दी और परपेंडिकुलर भी लिख दिया, तो इसका आंसर ये है। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 7 है हमारे पास टेन फाई, ठीक है। तो टेन का हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, टेन यानी कि टॉल पीपल बिल्ड, तो टॉल
मतलब टेन फाइव सॉरी टॉल पीपल बिल्ड, तो पीपल मतलब परपेंडिकुलर और बिल्ड मतलब बेस, ठीक है। तो अब इसको हमने यहाँ पर ये देखें टेन फाइव का यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम इसको देख लेते हैं फाइव वाली में। तो फाइव वाली हमने डायग्राम ये बनाई थी। अब इसमें परपेंडिकुलर हमने देखना है, परपेंडिकुलर ये है मेजरमेंट ए बी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेन फाइव इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी, ठीक है। उसके बाद बेस देखनी है, बेस जो है वो ये है बी सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी, ठीक है। तो ए बी हमारे पास क्या है, थ्री है। तो यहाँ लिख लेते हैं थ्री। और बी सी हमारे पास क्या है, बी सी जो है वो फोर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोर। तो इस तरह से जो है वो 3/4 जो है वो टेन फाइव का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 8 है कोसिकेंट 5, ठीक है। तो कोसिकेंट जो है वो साइन का उलट होता है, ठीक है, साइन थीटा का। तो यहाँ पर हम साइन का बताते हैं कि साइन की हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो यहाँ आ जाएगा सम पीपल हग। तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी कि सम पीपल हग हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब इसी का अपोजिट हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पे कोसिकेंट थीटा का क्या आएगा, इसको हमने अपोजिट कर लेना है, हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो हमने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोसिकेंट 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हाइपोटेनियस पहले हमने देखना है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए सी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट ए सी। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर देखना है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 5 और ए बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 3। तो यहाँ पे 5/3 जो है वो इसका कोसिकेंट 5 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सीकेंट 5 है, ठीक है। तो जो सीकेंट 5 होता है वो कोस का उलट होता है। तो यहाँ पर हम कोस का लिख लेते हैं कूल बॉयज हेल्प, यानी कि कोस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, हेल्प है हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसी का हमने उलट करना होता है। तो इसका उलट हो जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जो ये है बेस ये नीचे आ जाएगी। इसका हमने थोड़ा सा उलट बनाना है ना सीकेंट में, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमने हाइपोटेनियस और वो देखना है, बेस को देखना है। सॉरी यहाँ 5 का निशान आएगा। अच्छा हाइपोटेनियस देखेंगे। हाइपोटेनियस यहाँ पर ये है, हाइपोटेनियस ये है मेजरमेंट ए सी। तो यहाँ पर आ जाएगा मेजरमेंट ए सी। उसके बाद बेस देखनी है। तो बेस हमारी ये है बी सी। तो यहाँ आ जाएगा मेजरमेंट बी सी। तो ए सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 5 और बी सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 4, ठीक है। तो ये हमने जो है इसका सीकेंट 5 फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कोस 5 फाइंड करना है। तो कोस की हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोस इज इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो कोस की क्या होगी, कूल पीपल सॉरी कूल बॉयज हेल्प। कूल बॉयज हेल्प है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर कोस 5 जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमने बेस देखनी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कोस 5 इज इक्वल टू कोस 5 इज इक्वल टू। अब हमने यहाँ पर इसकी बेस लिखनी है। तो बेस यहाँ पर इसकी क्या है, बेस जो है वो मेजरमेंट बी सी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट बी सी। उसके बाद हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है इसका ए सी। तो यहाँ पे लिख लेंगे मेजरमेंट ए सी। तो अब बी सी की क्या वैल्यू है, बी सी की वैल्यू 4 है और ए सी की वैल्यू 5 है। तो यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने कोस 5 जो है वो फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ पर देखें बी वाली हमारी जो है वो डायग्राम वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब उसको 10 ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी रेशियोज़ हैं उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें
तो यहाँ पे हमारे पास है साइन थीटा, ठीक है। और अब हमारे पास जो डायग्राम है वो चेंज है, ठीक है। तो हमने जो है वो इस क्वेश्चन में हमारे पास थीटा के साथ भी वैल्यूज़ हैं और फाई के साथ वैल्यूज़ भी हैं। तो हम जो डायग्राम है वो थीटा के हिसाब से भी बना लेंगे और फाई के हिसाब से भी, ताकि हम उसका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस लिख दें, ताकि हमें ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हमें इसी तरह की एक सिंपल जो डायग्राम है यहाँ पे यूँ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे बी है तो यहाँ बी लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ए है तो यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ सी है तो यहाँ सी लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पहले थीटा के हिसाब से करनी है, तो थीटा यहाँ पे है तो हम थीटा यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ 17 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। फाई हमने नहीं लिखना क्योंकि हम थीटा के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको, तो थीटा लिख लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला जो होता है तिरछी लाइन, वो हाइपोटेनियस की होती है, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है। अब उसके बाद देखें, ये जो थीटा है, थीटा के बिल्कुल सामने जो होता है, यानी कि इस एंगल के बिल्कुल सामने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारी बेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेस, ठीक है। इस तरह से हमने ये तीनों चीज़ें लिख ली हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने कहा है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब सम पीपल हैव, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। सम पीपल हैव, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि सम पीपल हैव यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल परपेंडिकुलर और फिर नीचे हैव यानी कि हाइपोटेनियस, ठीक है। सम पीपल हग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके हिसाब से इसको लिख लिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस देखना है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, हमारे पास बी सी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी। उसके बाद हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनियस है सी ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी। अब हम देखते हैं बी सी की क्या वैल्यू है। बी सी की वैल्यू 8 है और ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू 17 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8/17, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो अब यहाँ पर कोस थीटा है, तो कोस थीटा का हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है, कूल बॉयज़ हेल्प, यानी कि कोस इज इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू इसकी हमारे पास क्या वो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कूल बॉयज़ हेल्प, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसमें हमने बेस और हाइपोटेनियस को देखना है। तो सबसे पहले हम कोस थीटा एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें बेस, बेस क्या है हमारे पास यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम मेजरमेंट ए बी। उसके बाद हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारे पास है ए सी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट ए सी। तो यहाँ पे देखें ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी की वैल्यू 15 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 15। और ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू 17 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। तो इस तरह से कोस थीटा की जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेन थीटा। तो टेन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, टेन थीटा यानी कि टॉल पीपल बिल्ड। तो टॉल पीपल मतलब परपेंडिकुलर, बिल्ड मतलब बेस, ठीक है। टॉल पीपल बिल्ड यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे देख लेते हैं परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी, तो यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी, ठीक है। उसके बाद बेस है हमारे पास ए बी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट ए बी। तो यहाँ पे देखें बी सी की क्या वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है 8, तो यहाँ लिख लेते हैं 8। और ए बी की क्या वैल्यू है 15, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15, ठीक है। तो इस तरह से टेन थीटा भी फाइंड हो गया। तो यहाँ पर देखें सेकेंड थीटा है, तो सेकेंड जो होता है वो कोस का उलट होता है। तो कोस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगी, कोस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी कूल बॉयज़ हेल्प, यानी कि कूल बॉयज़ मतलब बेस, हेल्प मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। अब इसको हमने इसी का उलट करना होता है सेकेंड थीटा में। तो सेकेंड थीटा में हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और बेस जो है वो नीचे। तो यहाँ पे हम हाइपोटेनियस ओवर बेस कर देंगे।
तो अब यहाँ पर हमने हाइपोटेनियस देखना है क्या है, तो उससे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें हाइपोटेनियस हमारे पास है ए सी, तो यहाँ पे लिख लेंगे मेजरमेंट ए सी, और बेस क्या है हमारे पास ए बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे मेजरमेंट ए बी। तो ए सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, और बी सी की क्या वैल्यू है, ए बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद देखें कोसिकेंट थीटा पे आ जाते हैं। कोसिकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का उलट होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा का हम लिख लेते हैं। साइन थीटा का क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, सम पीपल हग, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यानी कि सम पीपल हग। अब इसी का हमने उलट करना है, तो कोसिकेंट में इसका उलट कर देंगे, ये जो हाइपोटेन्यूस है ये ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूस सबसे पहले लिखना है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास है ए सी, तो यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट ए सी। उसके बाद परपेंडिकुलर लिखना है, तो परपेंडिकुलर है बी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट बी सी। अब ए सी की वैल्यू लिख लेते हैं, ए सी है 17 और बी सी है यहाँ पर 8, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी 8। ठीक है, तो ये हमारा इसका कोसिकेंट थीटा का जो है वो आंसर है। अब उसके बाद 5 वाले जो है वो स्टार्ट हो गई है क्वेश्चंस, तो यहाँ पर 5 के लिए जो है हम एक अलग से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं 5 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, एक मिनट, 5 के लिए हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सेम एज इट इज़ वैसी ही डायग्राम ड्रॉ होगी, बस ये है कि यहाँ थीटा था और यहाँ पर हमने थीटा नहीं लगाना। अब हमने इसको 5 के हिसाब से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 5 लिख के बाकी सारी वैल्यूज़ हर चीज़ वैसे आ जाएगी। ठीक है, वो हमने थीटा के हिसाब से सॉल्व किया था, अब ये क्वेश्चन हम 5 के हिसाब से सॉल्व करने लगे हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि जो 5 के बिल्कुल सामने होता है, ठीक है, 5 के बिल्कुल सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, 5 के बिल्कुल सामने, जैसे थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर है ना, इसी तरह 5 के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद ये देखें, ये जो तिरछी लाइन है ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमारा फिक्स है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये बेस है। ठीक है, तो ये अब हमने जो है क्वेश्चन अपना इसके हिसाब से करना है, 5 के हिसाब से। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास है कोट 5, कोट जो है वो 10 का उलट होता है, तो यहाँ पर पहले 10 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं। तो 10 थीटा यानी कि टॉल पीपल बिल्ड, तो टॉल पीपल बिल्ड यानी कि 10 परपेंडिकुलर ओवर बेस, टॉल पीपल बिल्ड। अब इसी का हमने उलट करना है, तो कोट में इसका उलट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि बेस ऊपर आ जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हम लिख लेते हैं कोट 5 इज इक्वल टू, हमने बेस और परपेंडिकुलर लिखना है, तो बेस इसमें हमारे पास क्या है बी सी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजरमेंट बी सी। और उसके बाद परपेंडिकुलर लिखना है, तो परपेंडिकुलर यहाँ है ए बी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजरमेंट ए बी। तो अब बी सी की क्या वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है 8 और ए बी की क्या वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/15, ये कोड 5 का आंसर। उसके बाद 10 5 है, 10 5 अभी हमने यहाँ पर 10 का जो है वो लिखा है कि जो 10 है वो और यानी कि टॉल पीपल बिल्ड, तो इसमें हमने ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है, 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर को देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर देखना सबसे पहले, तो परपेंडिकुलर है मेजरमेंट ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट ए बी। उसके बाद बेस देखनी है, तो बेस यहाँ पे है बी सी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजरमेंट बी सी। अब ए बी की वैल्यू है हमारे पास 15, तो यहाँ आ जाएगा 15, और बी सी की वैल्यू हमारे पास है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से 10 5 भी हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद आ गया कोसिकेंट 5, तो कोसिकेंट जो है वो साइन का ऑपोजिट होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन की क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सम पीपल हग, तो यहाँ पे आ जाएगा सम पीपल यानी कि परपेंडिकुलर, हग मतलब हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इसी का उलट करना है कोसिकेंट में, तो यहाँ पे लिख देंगे कोसिकेंट 5 इज इक्वल टू हाइपोटेनस
और ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हाइपोटेनियस हमने जो है सबसे पहले लिखना है। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे ए सी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट ए सी। उसके बाद परपेंडिकुलर देखना, परपेंडिकुलर ये है ए बी। तो यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट ए बी। अब ए सी की क्या वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है 17। तो यहाँ लिख देंगे 17। और ए बी की क्या वैल्यू है 15। तो यहाँ आ जाएगा 15। तो इस तरह से कोसेकेंट फाई की भी वैल्यू आ गई। आगे है सीकेंट फाई। सीकेंट जो है वो कोस का उलट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम कोस की पहले लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कूल बॉयज़ हेल्प, यानी कि कूल बॉयज़ मतलब बेस, हेल्प मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखें हमने इसी का उलट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो अब यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हम लिख लेते हैं सीकेंट फाई इज इक्वल टू, अब हमने हाइपोटेनियस देखना, हाइपोटेनियस ये है, वो क्या होगा मेजरमेंट ए सी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट ए सी। उसके बाद हमने बेस देखनी है। तो बेस हमारे पास क्या है, ये है बी सी। तो मेजरमेंट बी सी हमारे पास बेस है। अब ए सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 17 और बी सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 8। तो यहाँ पे 17 ओवर 8 सीकेंट फाई का आंसर आ जाएगा। अब लास्ट वाला है कोस फाई। तो यहाँ पे देखिए हमने कोस फाई अभी लिखा है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इसको हम यहाँ पे ये वाला जो है रेशो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें बेस क्या है यहाँ पे बी सी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट बी सी। और हाइपोटेनियस क्या है ए सी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट ए सी। तो अब बी सी की क्या वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है 8 और ए सी की वैल्यू है 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 17। तो इस तरह से कोस 5 भी फाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंगल जो है वो सी वाला डायग्राम वो ड्रॉ करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग 10 जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हमने सी वाली जो डायग्राम उसने हमें दी हुई है बुक में, उसके हिसाब से जो है वो 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें साइन थीटा के हिसाब से पहले देखते हैं। तो थीटा के हिसाब से मैंने यहाँ पर डायग्राम बना ली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस लिख लेते हैं। तो थीटा के बिल्कुल सामने जो है वो हमारी होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है और ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने ये जो तिरछी लाइन है ये हाइपोटेनियस होती है और ये हमारी बेस है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने लिख ली हैं ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। अब साइन थीटा मतलब साइन थीटा सम पीपल हग, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम पीपल हग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया। तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बी सी। तो यहाँ पे लिख लेंगे मेजरमेंट बी सी और हाइपोटेनियस लिखना, तो हाइपोटेनियस ए सी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मेजरमेंट ए सी, ठीक है। तो अब बी सी की क्या वैल्यू है, यहाँ पे बी सी की वैल्यू है 5 और ए सी की क्या वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है 13। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 13। अब आगे है कोस थीटा। तो कोस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कूल बॉयज़ हेल्प। तो कूल बॉयज़ मतलब बेस, हेल्प मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने कोस एज इट इज़ लिख देना है कोस थीटा। अब बेस लिखनी है। तो बेस क्या है मेजरमेंट ए बी। तो यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट ए बी। उसके बाद हाइपोटेनियस लिखना है। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है ए सी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट ए सी। उसके बाद ए बी की क्या वैल्यू है, ए बी की वैल्यू 12 है और ए सी की क्या वैल्यू है 13। तो यहाँ पे आ जाएगा 13। अब इसके बाद देखें टेन थीटा है। तो टेन थीटा की जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टॉल पीपल बिल्ड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टॉल पीपल मतलब परपेंडिकुलर, बिल्ड मतलब बेस, ठीक है। टॉल पीपल बिल्ड। तो यहाँ पे देखें टेन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने परपेंडिकुलर लिखना है। तो परपेंडिकुलर हमारा है ए सी। तो यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट ए सी
और बेस लिखनी है तो बेस है AB, तो यहाँ पे लिख देते हैं मेजरमेंट AB। अब AC की वैल्यू है 13, तो यहाँ आ जाएगा 13, और AB की वैल्यू है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब हमने सीकेंट थीटा लिखना है। सीकेंट जो है वो कोस का उलट होता है, तो कोस का हमने कोस की क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कूल बॉयज हेल्प, तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि कूल बॉयज हेल्प वाला ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखें इसको हमने इसको सीकेंट जो है वो कोस का उलट होता है, तो यहाँ पे देखें इसको हाइपोटेनियस को ऊपर लिख देते हैं और बेस को नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब हमें सबसे पहले हाइपोटेनियस चाहिए, तो यहाँ लिख लेते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास AC, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट AC, और बेस लिखनी है मेजरमेंट AB, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट AB। अब AC की हमारे पास वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 13, तो यहाँ आ जाएगा 13, और AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB की वैल्यू हमारे पास है 12, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसके बाद देखें कोसिकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का उलट होता है, तो यहाँ साइन थीटा का पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बनेगी, सम पीपल हग, तो सम पीपल मतलब परपेंडिकुलर, हग मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है, सम पीपल हग। अब यहाँ पर देखें इसी का उलट हमने बनाना है कोसिकेंट में, तो कोसिकेंट थीटा में हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने हाइपोटेनियस चाहिए यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे AC, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट AC, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर BC, तो यहाँ पे लिख देंगे BC, मेजरमेंट BC। अब AC की वैल्यू क्या है 13 लिख दी, और BC की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब कोट थीटा लिखना है, कोट 5। अब यहाँ 5 स्टार्ट हो गया, तो अब हमने यहाँ पर जो डायग्राम है वो चेंज कर देनी है। अब हमने 5 के हिसाब से जो है उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने 5 के हिसाब से डायग्राम यहाँ पर बना ली हुई है, ठीक है। सिर्फ हमने इसका हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस लिखना है। तो यहाँ पे देखें 5 के बिल्कुल सामने जो ये है ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जिस तरह थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, इसी तरह 5 के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारा फिक्स होता है, वो तिरछी लाइन जो है ये हाइपोटेनियस होती है, और ये हमारी बेस है, ठीक है। तो ये हमने अब 5 के हिसाब से सोल्व करना है। तो उसने कहा है कोट 5, तो कोट जो है वो टेन थीटा का उलट होता है, तो टेन थीटा का सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं। टॉल पीपल बिल्ड, टॉल पीपल मतलब परपेंडिकुलर, बिल्ड मतलब बेस, टॉल पीपल बिल्ड, इसी का हमने उलट कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले कोट 5 इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है यहाँ पर BC, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट BC ओवर परपेंडिकुलर क्या है AB, तो मेजरमेंट AB। अब हम BC की वैल्यू लिख लेते हैं, BC की वैल्यू है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, और AB की वैल्यू है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर tan 5 लिखा हुआ, तो मैंने अभी यहाँ पर tan थीटा की वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी है परपेंडिकुलर ओवर बेस, टॉल पीपल बिल्ड, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं tan 5 इज इक्वल टू, अब हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर है AB, तो यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट AB, और बेस क्या है हमारे पास, बेस है BC, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट BC, ठीक है। अब AB की क्या वैल्यू है 12, तो यहाँ आ जाएगा 12, और BC की क्या वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। AB की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया 12, AB की वैल्यू 12 थी और BC की वैल्यू 5 थी, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट साइन का उलट होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा का की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं सम पीपल हग, तो सम पीपल मतलब परपेंडिकुलर, हग मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हमने उलट लिखना है, तो कोसिकेंट में हम लिख देंगे कोसिकेंट थीटा, इसका उलट कर देंगे, हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोसिकेंट 5 इज इक्वल टू, हमें सबसे पहले क्या चाहिए हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस है हमारा AC, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट AC। उसके बाद हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है AB, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट AB। अब AC की वैल्यू लिखते हैं, AC की वैल्यू है 13, ठीक है, और अब AB की वैल्यू लिखनी है, तो AB की वैल्यू है 12, तो यहाँ 13 ओवर 12 आ जाएगा। अब इसके बाद है सीकेंट 5,
तो सीकेंट जो है वो कोस का उलट होता है, तो यहाँ पर पहले कोस लिख लेते हैं। कोस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगी, कूल बॉयज हेल्प, कूल बॉयज यानी कि बेस, हेल्प मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है, कूल बॉयज हेल्प। तो अब यहाँ पर देखें हमने यहाँ पे कोस, इसको सीकेंट को, कोस जो है वो सीकेंट का ही उलट होता है, सॉरी कोस सीकेंट कोस का उलट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और बेस जो है वो नीचे लिख देंगे। अब हाइपोटेनियस हमने पहले लिखना है, तो यहाँ पे हम सीकेंट और फाई लगा देते हैं, फाई आना है यहाँ पे, थीटा नहीं आना। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए सी, तो यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट ए सी, और बेस क्या है हमारे पास, बेस है बी सी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मेजरमेंट बी सी। अब ए सी की वैल्यू हम लिखते हैं, ए सी की वैल्यू क्या है 13, और बी सी की वैल्यू लिखते हैं, बी सी की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/5। अब उसके बाद देखें कोस 5 है, तो कोस की वैल्यू ये मैंने यहाँ पे लिखी है अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, तो पहले हमें इसके लिए बेस चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोस 5 इज इक्वल टू बेस, बेस हमारे पास है बी सी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट बी सी, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारे पास है ए सी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी। अब बेस की वैल्यू क्या है बी सी की, बी सी की वैल्यू है 5, तो यहाँ लिख लेंगे 5, और ए सी की वैल्यू है 13, तो यहाँ पे लिख लेंगे 13, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं तीनों डायग्राम्स के हिसाब से सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखें सम नंबर 2 है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर विच मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू जो है वो थीटा एंड मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू, सॉरी ये फाई है और ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने हमें डायग्राम वैसे ही दिया, बस यहाँ पर वैल्यूज़ की जगह पे उसने ए बी सी लिख दिया, ठीक है। तो हमने इसको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व किया सेम टू सेम वैसे ही सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर हम साइन थीटा है, तो थीटा के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक डायग्राम इसके हिसाब से बना लिया, ठीक है। तो ये देखें ये थीटा के हिसाब से ये डायग्राम है, इसको जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसकी वो बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। तो यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया हुआ है कि थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो तिरछी लाइन है ये हाइपोटेनियस होती है और ये हमारी बेस है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर लिख लिया। अब यहाँ पर देखें उसने हमें सबसे पहले वैल्यू दी हुई है साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, सम पीपल हग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, पीपल मतलब परपेंडिकुलर और हग मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ क्या है ए बी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजरमेंट ए बी, और उसके बाद देखें हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट ए सी। अब यहाँ पर देखें ए बी की वैल्यू क्या है सी और ए सी की वैल्यू क्या है बी, तो यहाँ पे हमने लिख देना है C/B, तो ये साइन थीटा की आंसर है। उसके बाद यहाँ पर देखें कोस थीटा है, तो कोस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कूल बॉयज हेल्प, कूल बॉयज हेल्प, तो कोस थीटा बॉयज मतलब बेस, हेल्प मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमें कोस थीटा हम लिख लेते हैं, हमें बेस चाहिए, तो यहाँ पे देखें बेस क्या है BC, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट BC। अब हाइपोटेनियस लिखना है, तो हाइपोटेनियस क्या है AC, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट AC, ठीक है। अब BC हमारे पास क्या है, BC की वैल्यू, BC है हमारे पास स्मॉल a, और AC की वैल्यू क्या है स्मॉल b, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्मॉल b, तो ये हमारे पास कोस थीटा का आंसर आ गया। अब टेन थीटा की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखनी है, तो टॉल पीपल बिल्ड, तो टॉल पीपल मतलब परपेंडिकुलर, बिल्ड मतलब बेस, तो यहाँ पे देखें हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर लिखना है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ये है मेजरमेंट ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट ए बी, और अब हमें बेस चाहिए, तो बेस क्या है बी सी, तो यहाँ पे लिख देना है मेजरमेंट बी सी। ए बी की क्या वैल्यू है स्मॉल सी, तो यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल सी, और बी सी की क्या वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है स्मॉल ए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्मॉल ए, ठीक है। तो इस तरह से इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड हो गई, आंसर आ गया। अब इसके बाद देखें साइन फाई, अब यहाँ पर फाई वाले स्टार्ट हो गया, तो फाई के लिए जो है वो अलग से मैंने वो बना लिया डायग्राम फाई के हिसाब से, तो
तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास फाई के हिसाब से है, फाई के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसके बाद ये तिरछी लाइन हाइपोटेनियस की होगी और ये जो है ये बेस होगी, ठीक है। ये हमने चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पर देखें उसने हमें कहा है साइन फाई, तो साइन के हिसाब से हम पहले इसको लिख लेते हैं कि इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगी, सम पीपल हग, तो साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन फाई। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बी सी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ लिख देंगे मेजरमेंट बी सी। उसके बाद हाइपोटेनियस चाहिए, हाइपोटेनियस है ए सी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजरमेंट ए सी, ठीक है। बी सी की क्या वैल्यू है, स्मॉल ए, और ए सी की क्या वैल्यू है, स्मॉल बी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। आगे कोस फाई है, तो कोस की हमने यहाँ पर देखें लिखी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो हमें बेस चाहिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोस फाई, हमें बेस चाहिए, तो बेस क्या है, ए बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं मेजरमेंट ए बी। और बेस के अलावा हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, ए सी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजरमेंट ए सी। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू बताते हैं, ए बी की वैल्यू स्मॉल सी है और ए सी की वैल्यू स्मॉल बी है, ठीक है। तो ये इसकी जो है इसका आंसर आ गया। अब टेन फाई फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखें हमने टेन का भी लिखा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेन फाई, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं मेजरमेंट बी सी। और हमें बेस चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो बेस क्या है हमारे पास, ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी। अब बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है स्मॉल ए, तो यहाँ आ जाएगा स्मॉल ए, और ए बी की वैल्यू है स्मॉल सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। तो इस तरह से हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।